वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए एक बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर ड्रेस, क्योंकि शादियों का मौसम है और मेरी फ्रेंड ने कहा कि गोपाल जी को पहनाने के लिए एक ऐसी ड्रेस बनाकर दो जो कि शादी में हम पहना सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोपाल जी के लिए एक ड्रेस बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर सी बनाई है और देखते हैं वो ड्रेस कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गोपाल जी की ड्रेस है। ये ड्रेस 5 नंबर गोपाल जी की है और सर्दी फ्रेंड्स बहुत पड़ रही है। और ये देखिए, इसमें मैंने स्लीव्स भी बनाई है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये गोपाल जी को फुल स्लीव्स में मैंने ये चोली बनाई है। और इसके साथ ये जो घेरा बनाया है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें यहाँ पर ये फ्लावर्स लगाए हैं। ये फोम के फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स, ये पानी में आराम से धुल जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते। और लोकल मार्केट में और क्राफ्ट की जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर बड़ी इजीली ये सब मिल जाता है। और इसमें मैंने ये स्टोन्स लगाए हैं, ये स्टोन्स चिपकाए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, बड़ा प्यारा सुंदर सा मैंने एक ये पटका भी बनाया है गोपाल जी को पहनाने के लिए। इससे इसकी सुंदरता देखिए दुगनी हो गई है इस ड्रेस की। और जब हम इसका मुकुट भी बनाएंगे तो ये ड्रेस टोटल गोपाल जी ऐसे ही लगेंगे जैसे शादी के लिए ही ये ड्रेस बनी है और पहन के बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब जगह तो ये फ्लावर्स लगा के आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ्लावर्स, अभी यहाँ कुछ डेकोरेशन नहीं की आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, हमारा वर्क यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है। और ये देखिए, हमने इसमें कलियों वाला पैटर्न बनाया है। जैसे मेरे ध्यान में जब मैं बना रही थी तो मैंने यही सोचा कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाए जैसे लहंगे में कुछ कलियाँ होती हैं, इसी टाइप से मैंने इसमें बनाने की फ्रेंड्स कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगी फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमने अपने चैनल पर यानी कि सांवरिया क्राफ्ट पर भजन सीरीज़ भी शुरू की है फ्रेंड्स। और मैंने अपने चैनल पर पहला भजन गुरुजी का अपलोड भी कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आगे भी हम आप लोगों को प्रभु के प्यारे प्यारे भजन सुनाते रहेंगे और गुणगान प्रभु का करते रहेंगे। तो उम्मीद है जैसे आप लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया, सपोर्ट दे रहे हैं, और इसी तरीके से ये जो हमारी भजन सीरीज़ है इसको भी आप लोग अपना सपोर्ट देंगे। तो आइए अपना वक्त स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस अब हम बनाएंगे फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने कलर स्कीम थोड़ी चेंज कर दी। तो ये देखिए, हमारी 3 नंबर गोपाल जी की ये चोली है और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगी फ्रेंड्स। तो ये 3 नंबर साइज़ की चोली है और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 5, 5 एंड 10, ये टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है। 20 डबल क्रोशिया की जब हमने ये 20 डबल क्रोशिया बना ली तो यहाँ पर हमने एक रो सिंगल क्रोशिया की बनाई है फ्रेंड्स। और सिंगल क्रोशिया की रो बनाने के बाद अब हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे इस ड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे ड्रेस में कलियाँ बनी हुई हैं इसी तरीके से 3 नंबर में हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए यहीं से फ्रेंड्स, ये हमने सिंगल क्रोशिया की हमने ये रो कंप्लीट कर ली और यहीं से अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, इसको अब हम टर्न कर लेंगे क्योंकि मैं जितनी भी ड्रेसेस बनाती हूँ गोपाल जी को पहनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग घेरे का फर्स्ट राउंड बनाने के बाद ही मैं ज्वाइंट करती हूँ फ्रेंड्स। आप इस ड्रेस को किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो उसके लिए आप यही होगा, आप यहाँ पर कलियों में इसको डिवाइड कर लेंगे और कम से कम 8 कलियों का तो बनाएंगे ही। जब भी कोई ड्रेस बनाए तो चोली के बाद आप उसको कलियों के हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमारे पास ये 20 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसे आगे बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, यहीं से हम फिर से लूप लेंगे ऊपर और सेम चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेम चेन स्टिच में फर्स्ट वाली में 2 टाइम हमारे ये डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। ये हमने 2 चेन बना ली हैं। 2 चेन बना के नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमने 2 चेन बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हम 1 चेन ही बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये 2 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ये सिंगल चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक बार तो हमें, जब हम ये बनाएंगे 2 के बीच में एक बार तो हम सिंगल चेन बनाएंगे और एक बार हम 2 टाइम चेन बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, एक बार जैसे अब हमने ये सिंगल चेन बनाई थी यहाँ पर 2 के बाद, अब हम 2 टाइम चेन बनाएंगे, फिर सिंगल चेन बनाएंगे, फिर 2 टाइम चेन बनाएंगे। और इसी तरीके से हम अपना ये वर्क, ये वाला जो हमारा राउंड है घेरे का फर्स्ट, ये हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क करते हुए लास्ट में पहुंच गए हैं और हमने जो बनाया है, ये देखिए, एक बार तो हमने ये सिंगल चेन बनाई है यहाँ पर और एक बार हमने 2 चेन बनाई है। ये 2 चेन बनाई, फिर ये सिंगल चेन बनाई, अब इसके बाद हम 2 टाइम चेन बनाएंगे फ्रेंड्स, 1 2। ये 2 टाइम चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक अभी चेन स्टिच बाकी है, इसमें भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और ये देखिए, अब हम घेरे को ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि मैं जितनी भी ड्रेसेस बनाती हूँ गोपाल जी को पहनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घेरे का एक राउंड बनाकर ही ज्वाइंट करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद 2 चेन बनाई थी फ्रेंड्स, उससे ये जो 2 डबल क्रोशिया, इसका जो पहला हमारा 3 चेन का हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे यहाँ पर, और एक यहाँ से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेरे का ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम यहीं से सेकंड राउंड बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन का हमारा ये एक फ्रेंड्स डबल क्रोशिया होता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया नहीं बनाना फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये चेन उधेड़, मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखा रही थी कि अब हमें ऐसे जैसे हम बनाते हैं हमेशा ऐसे नहीं बनाना फ्रेंड्स। इसलिए जब हमने ये स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर दिया है यहीं से, क्योंकि अब हमें जो वर्क करना है, ये जितने भी हमने 2 चेन स्टिच वाले बॉक्स बनाए हैं उसके अंदर हमें वर्क करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जो ये वाला हमारा, ये जो 2 हमने नीचे ये 2 डबल क्रोशिया थे, इसके नेक्स्ट चेन स्टिच जो है इसमें हम फिर से क्रोशिया हुक डालेंगे। एक स्लिप स्टिच से तो हमने ज्वाइंट किया, लेकिन नेक्स्ट चेन स्टिच में हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, और नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और यहाँ से ये लूप निकालते हुए एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर और बनाएंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2 स्लिप स्टिच हो गए। यहीं से अब हम चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ, और ये जो हमारा 2 चेन वाला हमारा बॉक्स है इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए और यहीं पर हम 2 चेन बनाएंगे। ये हमारी 2 चेन हो गई, और सेम जिसमें हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए इसमें हम फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा पैटर्न देखने में कुछ ऐसा बना है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच बनाए, फिर उसके बाद हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट जो हमारा 2 चेन वाला बॉक्स है उसमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई,
फिर सेम के अंदर हमने फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया और यहीं से फ्रेंड्स लूप लेंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट यानी कि ये वाला जो हमारा ये डबल क्रोशिया है साइड में, इसके यहाँ पहली चेन स्टिच में ही हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से फ्रेंड्स ये 3 डबल क्रोशिया इधर हो गए, 3 डबल क्रोशिया हमारे इधर हो गए। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ये जो 2 चेन वाला हमारा बॉक्स है, इसके पहले वाला जो चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम ऊपर से लूप लेंगे और जो हमारा ये 2 चेन वाला ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ये 2 चेन बनाएंगे और जिसमें हमने ये फ्रेंड्स हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए, इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरीके से हमारा ये जो 2 चेन का हमारा बॉक्स है, इसमें हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए, लेकिन बीच में ऊपर यहाँ हमारे पास 2 चेन है। अब हम फिर से लूप लेंगे और जो ये हमारा चेन स्टिच है फर्स्ट वाला, इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हो रहे हैं। 2 तो हम बॉक्स के बीच में बना रहे हैं ये, और एक हमने जो पहला चेन स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, बॉक्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने ऊपर 2 चेन बनाई, बॉक्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और जो पहली चेन स्टिच है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप से बनेगा। और बीच में ये जो दोनों हमारी कलियां स्टार्ट हो रही हैं, इनके बीच में हमें एक चेन स्टिच बनानी है। और अब हमें वर्क करना है, ये जो हमारे 2 चेन वाले बॉक्सेस हैं, इससे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये यहाँ पर कली वाला हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हम ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्क करते हुए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। एक बार और देखते हैं हमें जैसे बनाना है फ्रेंड्स। ये हम ऊपर ये चेन लेंगे और जो हमारे 2 चेन वाले बॉक्सेस हैं ऊपर से बल लेंगे। 2 चेन वाला जो बॉक्स है उसके पहली वाली चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ऊपर लूप लेंगे और ये जो 2 चेन वाला हमारा बॉक्स है इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 2 टाइम ये डबल क्रोशिया बन गए हैं और यहीं पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर सेम ये जो हमारा 2 चेन वाला जिसमें हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, इसी में हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 टाइम डबल क्रोशिया के ऊपर से लूप लेंगे और ये जो हमारा पहला चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये जो हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी तीसरी चेन में हम डबल ये क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से एक लूप निकालते हुए हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ और अब हमारी ये कलियाँ बननी स्टार्ट होगी। तो हम काउंट करते हैं हमारी कितनी कलियाँ बनी हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड्स हमारी ये 10 कलियाँ बनी हैं। ये आप जब भी आप ये चोली के बाद आप काउंटिंग करके एक बार सेटिंग कर लीजिए कि आपको कितनी कलियाँ इसमें बनेगी, उस हिसाब से आप। लेकिन पैटर्न यही होगा फ्रेंड्स, जब हम इसको ये एक एक चेन स्टिच को हम यहाँ ऊपर डबल करेंगे, एक में हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक में एक सिंगल चेन बनाएंगे, दूसरे में हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद हमारी कलियाँ ये डिसाइड हो जाएंगी कि कितनी कलियाँ बनेंगी हमारे पास। अगर आपको कम ज़्यादा यहाँ फ्रेंड्स होता है तो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन आपको इसी रो में करना पड़ेगा। ये जो हमारा फर्स्ट राउंड बनाएंगे इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारी कलियां बननी स्टार्ट हो गई। हमारा सेकंड राउंड ये कंप्लीट हुआ और यहीं से अब फ्रेंड्स अब हम अपना वर्क आगे स्टार्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से फ्रेंड्स ये जॉइंट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 इधर हैं डबल क्रोशिया और 3 इधर हैं, लेकिन अब हमें ऊपर जाकर ये 4 बनेंगे हमारे पास डबल क्रोशिया। 4 इधर साइड आएंगे और 4 हमारे पास इधर की तरफ बनेंगे। तो 2 तो हमारे ये बीच में बनेंगे डबल क्रोशिया, एक उससे पहले वाली चेन में और एक हमारा इस वाली चेन में।
उससे पहले वाली में। तो इसलिए हम एक स्लिप स्टिच यहाँ पर और बनाएंगे। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पहुँच गए। यहीं से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम फ्रेंड्स इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए हम फिर से इसमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फ्रेंड्स ये ऊपर से लूप लेंगे और फर्स्ट वाली चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये से एक सिंगल चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमने जैसे यहाँ बनाया, फिर से ये लूप लेंगे और अब हमें ये ध्यान देना है, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, लेकिन वर्क हमें 2 इसके अंदर बनेंगे और तीसरा इसमें और चौथा इसमें। तो यहाँ हमें पहला यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया इसमें ना बना के नेक्स्ट में हमें क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया और 2 इसके अंदर बनेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम एक एक डबल क्रोशिया फ्रेंड्स, जब भी हम राउंड बनाएंगे अपना, तो हम एक एक डबल क्रोशिया यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। तो ये 2 चेन, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद ऊपर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा इस टाइप से ये कलियाँ बनेंगी। नोटिस ये कीजिए, यहाँ पर 3 थे हमारे डबल क्रोशिया, ऊपर जाके 4 हो गए। इसके बाद हमारे 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे और ये अब हमारे ये तीसरा राउंड बन रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स हमें ये 5 राउंड कंप्लीट करने हैं और ये 3rd राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हम 3rd राउंड के लास्ट में पहुँच गए हैं, लास्ट वाली कली में। ये देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर इसका ये जो डबल क्रोशिया इसका फर्स्ट स्किप कर देंगे हम। सेकंड वाली चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर ये हमारा बॉक्स आ गया 2 हमारी चेन वाला, इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे सेम के अंदर जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी में हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे और फर्स्ट चेन स्टिच में ही हम क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। ये हमारी कलियाँ इस टाइप की बन रही है। स्टार्टिंग में तो ये देखिए 2nd राउंड में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया थे, 2 जाली के पहले और 2 जाली के बाद में। ये 2 जो चेन स्टिच बना रहे हैं फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे 3 डबल क्रोशिया थे और इससे बाद में भी हमारे 3 डबल क्रोशिया, और ऊपर इसके हमारे पास 2 चेन स्टिच से पहले 4 डबल क्रोशिया इधर हैं और बाद में भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यार बीच में फ्रेंड्स ये जो हमारा चेन, ये जो हमारी कली बन रही है, इसके बीच में यहाँ पर हम एक चेन बनाते हैं और इसी तरीके से ये हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब ये हमें एक यहाँ से स्किप करना है। एक तो हमने ज्वाइंट कर लिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच फिर से बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें
जो डबल क्रोशिया बनाना है वो इसमें बनाना है। तो यहीं से हम 3 चेन बनाएंगे। ये फ्रेंड्स 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया, ये तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, और जाली के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 4 के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर से हम इसी बॉक्स के अंदर 2 चेन वाले बॉक्स के अंदर सेम हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो चेन स्टिच है इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा ये 3 डबल क्रोशिया अब तक बन चुके हैं फ्रेंड्स। ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया, और ये 5वां डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे, फिर इसके बाद हम एक चेन बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया होने चाहिए फ्रेंड्स, और एक एक यहाँ से हमारा इसको भी छोड़ देते हैं, हम इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में हम 2 बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा वर्क इस तरीके से कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। ये हमारा 4th राउंड है, और हम 5th राउंड इसी टाइप से हम पिंक कलर से ये हमारे 5th राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने घेरे की पिंक कलर से 5th रो कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारे पास 5th जो हमारी रो है उसमें ये जो हम 2 चेन का बॉक्स बनाते हैं ये वाला, इससे पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है। ये ऊपर 2 चेन है, और 6 डबल क्रोशिया ही हमारे पास इधर है, और ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दिया, और यहीं पर अब हम इसको ऐसे फ्रेंड्स कट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी बनाना है पिंक कलर से, इसलिए इसको हम इस टाइप से नॉट लगा देंगे यहाँ पर। ये तो हमारी फ्रेंड्स ये 2 और 3 नंबर हमारा साइज़ है। अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, ये 5 नंबर में जो हमारी ड्रेस है इसमें हमने 7th राउंड हमने इसके गाजरी कलर के बना के तब ग्रीन लगाया है। ये हमारी छोटी ड्रेस है, तो हमने इसमें 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं पिंक कलर के। अब हम जो दूसरा नेक्स्ट कलर है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर नॉट लगाकर छोड़ दिया है, और यहीं से अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो उसके लिए एक चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमने इसको यहाँ ज्वाइंट कर दिया, और यहीं से हम 2 चेन बनाएंगे 1 2। ये 2 चेन का हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे, और ये हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये 5 हाफ डबल क्रोशिया, और ये 6 हाफ डबल क्रोशिया, और ये 7। तो ये देखिए हमारे 7th हाफ डबल क्रोशिया यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर से नेक्स्ट में हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में हम फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये, और एवरी चेन में इसी तरीके से हम ये ऐसे हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे, और जैसे हमने इसको कंप्लीट किया इसी तरीके से हम पूरा राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। एक बार आप और देखिए, ये हमने जो येलो कलर लगाया है तो इसमें हमारे पास 2 चेन के इधर भी और इधर भी हमारे पास 7 हाफ डबल क्रोशिया है, और इसी तरीके से अब हम पूरा रो अपना कंप्लीट करेंगे। हम 6th रो के लास्ट में पहुंच गए हैं, जो हम येलो कलर से बना रहे हैं। ये हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिए 6 रो में। अब इस बॉक्स के अंदर हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर से हम इसी बॉक्स के अंदर, ये देखिए इसी बॉक्स के अंदर हम
2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में पहुंच गए हैं और हमने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हम लास्ट में एक चेन स्टिच हम छोड़ते हैं इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अब यहीं से हम एक चेन स्टिच बनाएंगे। ये हमारे 7 हाफ डबल क्रोशिया हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमारे 7 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब यहीं से हम 7 इधर है, 2 चेन है और 7 इधर है, और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ हमने स्टार्ट किया था इसको येलो कलर को, यहाँ हमने 2 चेन बनाई थी, उसकी दूसरी चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और चेन स्टिच यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। और फ्रेंड्स यहीं से अब हम इसको, ये देखिए, अब हम इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आगे हमने इसमें और वर्क करना है। ये देखिए जो हमारा लूप है, इसमें से हम ऐसे ये अपना वूल निकालेंगे और ऐसे इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे, जैसे हमने पिंक को लगाई थी फ्रेंड्स। और अब हम पिंक कलर से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पिंक कलर को यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ नॉट लगाकर हमने कट नहीं किया था। आप चाहें तो फ्रेंड्स कट भी कर सकते हैं। और यहीं से अब हम यहाँ से ये एक हमारा ये जो येलो का एक हम छोड़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर देंगे पिंक कलर को। और यहीं पर फ्रेंड्स ये एक चेन बन गई हमारी, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 चेन बनाकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। हमने पिंक में भी डबल क्रोशिया बनाए, ये येलो में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए, जैसे उसमें हमने ग्रीन कलर से हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरीके से ये येलो बनाया। और अब हम हाफ डबल क्रोशिया ही ये सारे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम पिंक कलर से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चेन स्टिच में। तो ये देखिए हमने ये हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब हम इसके अंदर ये जो हमारा बॉक्स होता है 2 चेन का, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ये पिंक कलर से ये रो बनाई है और ये हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई, इसी तरीके से हमारा ये वाला जो हम रो बना रहे हैं पिंक कलर से, ये हमारी सारी ऐसी बनेगी। ये हमारे इस राउंड में, ये जो हमारा 7th राउंड है, इसमें हमारे पास 8 डबल क्रोशिया इधर हैं और 8 डबल क्रोशिया ही हमारे पास इधर हैं और बीच में 2 चेन है। और इसी तरीके से हम पूरा ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम रो के लास्ट में पहुंच गए हैं और ये हमारी 7th रो है घेरे की। और यहाँ पर ये देखिए हम बॉक्स जो है हमारा 2 चेन वाला, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लिए और 6 हमारे पास इधर हैं। तो ये 8 डबल क्रोशिया यहीं हम 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एवरी चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये बॉक्स के बाद ये हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 7 8। ये हमारे पास 8th, ये हमारे डबल क्रोशिया हैं फ्रेंड्स। और यहीं से अब हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा 2 चेन का ये हमारा ये जो 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया है, उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्क यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब पिंक कलर हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम जो हमने कलर ये येलो वाला लगाया था, अब हम येलो से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। कनेक्ट करके फ्रेंड्स, ये हम 3 चेन बनाएंगे। एक चेन बन गई, 2, ये 3। ये 3 चेन का हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहाँ से लूप लेंगे। और अब हमें जो वर्क करना है फ्रेंड्स, पहले तो हम ये चेन ऐसे डालते थे, पूरी चेन में से हम लेते थे, लेकिन अब जो हमें वर्क करना है फ्रेंड्स, हम चेन के ये वाला पीछे वाला जो लूप है हमारा, इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसमें चेंज यही है कि ये वाला जो हम बनाएंगे यहाँ पर, ये जो डबल क्रोशिया, हम पीछे वाला लूप लेंगे और उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। ये देखिए, हम ये पीछे वाले लूप में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 8 ये डबल क्रोशिया थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने यहाँ बना लिए और 2 हम इसके अंदर बनाएंगे, तो हमारे ये पूरे टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बस इसमें डिफरेंस यही है इस वाली रो में कि हमें यहाँ पर ये वाला डिफरेंस कि भाई हमें यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो इस साइड से ना बना के पीछे वाले लूप से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से पीछे वाले लूप में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 9 डबल क्रोशिया इधर हैं और 9 डबल क्रोशिया ही इधर हैं, लेकिन हमने बैक वाले लूप में अपना वर्क किया है। और यहाँ बीच में जैसे हम बनाते हैं हमेशा इस डिज़ाइन में 2 चेन बनाते हैं। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँच के अब हम अपने डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। पहले हम एक चेन बना के अपना वर्क स्टार्ट करते थे ये दूसरी वाली कली में, नेक्स्ट कली में, लेकिन अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारी एक चेन होती है, इसके अंदर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से लूप लेंगे। अब हम ये जो हमने येलो कलर से ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसी के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे यहाँ पर और यहाँ से लूप निकालेंगे। तो हमारे पास ये 3 लूप हो गए। 3 का हमने ये 1 किया तो ये 2 लूप हो गए। फिर से हम यहाँ से लूप लेंगे फ्रेंड्स और ये जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है, ये हाफ डबल क्रोशिया येलो वाला, इसके नीचे से हम फिर से लूप लेंगे। तो अब हमारे पास ये आगे वाले 2 लूप का हम 1 कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास 3 लूप हो गए ऐसे। ये देखिए, 3 का हम 1 करेंगे ऐसे। और 1 करने के बाद फ्रेंड्स, इसी के अंदर यहीं पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा है। और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और 2 चेन बना के फ्रेंड्स हम फिर से ये लूप लेंगे और यहाँ पर इस चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लेकिन बनाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया जितने भी हम बनाएंगे ये बैक वाले लूप से ही बनाएंगे ऐसे, इस टाइप से बैक वाले लूप से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए,
तो बैक वाले लूप से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए और यहाँ पर भी हम जो 4 बनाते हैं बीच में और 2 चेन बनाते हैं, ऐसे बना इसमें हम बनाते हुए और इस लूप के अंदर यहाँ वाले लूप में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पहुँचती हूँ फ्रेंड्स। फिर मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गए हैं और ये हमारा घेरे का ये 5th राउंड हमने पहले बनाए थे, 6th 7th और ये 8th राउंड है हमारा 3 नंबर गोपाल जी के लिए फ्रेंड्स। अब ये लास्ट में पहुंच गए हैं। ये हमने टोटल 9 डबल क्रोशिया इधर है और 9 डबल क्रोशिया इधर है और बीच में ये हमारे पास पर्ल स्टिच है। अब हम यहाँ पर अपना ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको अब हम बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए ये देखिए, ये हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और इसके अंदर यहाँ इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से लूप लेंगे और ये जो हमारा येलो वाला लेफ़्ट साइड का हमारा क्रोशिया है, ये हाफ डबल क्रोशिया, इसके अंदर से हम लूप निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये 2 लूप हो गए। फिर से हम लूप लेंगे और ये हमारा ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला ये वाला हमारा डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, इसके अंदर से हम ऐसे लूप निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 लूप हो गए, 3 का अब हम 1 कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ हमने पहले ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में हम दोबारा से फिर से ऐसे डालेंगे यहाँ पर इस साइड में और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये स्टार्टिंग में जो हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया है, इसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे ऐसे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे फ्रेंड्स। इस लूप को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमारा वर्क कुछ देखने में ये सारा ऐसा बन गया, ये देखिए। और यहीं से अब हम येलो कलर को फ्रेंड्स कट कर देंगे, ये देखिए। ये हमारा ऐसा बन गया। अब फ्रेंड्स क्योंकि सर्दियां हैं और ये देखिए मैंने इस ड्रेस में ये बाजू बनाई है यहाँ पर, ये दोनों साइड। तो ये बाजू में मैंने जो हमारी चोली के बाद ये जितने हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हैं, ये यहाँ पर यहीं पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी चोली का यहाँ से ये पहला वाला जो हमारा चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमने ये पिंक कलर यहाँ ज्वाइंट कर दिया। यहीं से अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स एवरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स 5 नंबर की जो हमारी ड्रेस बनी है ये वाली, इसमें हमने 3 राउंड बनाए हैं, लेकिन ये छोटी ड्रेस है तो इस चक्कर में हम यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 राउंड ही बनाएंगे और इसी में हमारी लेंथ स्लीव्स की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमने बनाना है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसको भी हम ये जो हमारे डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना, ये इससे पहले वाला जो हमारा है चेन स्टिच, यहीं तक हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हम यहीं तक बनाएंगे, ये जितने भी हमारे चेन स्टिच हैं। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा और यहीं से आप अपने वर्क को यहाँ से हम टर्न करेंगे, क्योंकि इस साइड से हमने ये 3 चेन वाला जो हमारा डबल क्रोशिया था, इसके पहली ये जो हमारी चेन स्टिच है फ्रेंड्स ये वाली, इसके अंदर हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट तक हमने ये बनाया है, ये देखिए हमने ऐसे ही हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए यहाँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अगर आपकी ऊन पतली है, क्योंकि मेरी जो वूल है ये पतली है और हमें स्पेस कम ही मिलेगा,
बाजुओं के लिए मुझे कम लग रहा, तो इसलिए एक हम यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला जिसमें डबल क्रोशिया बना हुआ, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद हम ये जो 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसे ये देखिए तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर बाजू के लिए हमारी जगह बन जाएगी फ्रेंड्स। ये और यहीं से फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट चेन स्टिच में फ्रेंड्स हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स एवरी चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपके पास जितने चेन स्टिच हों, यहाँ पर जो भी साइज़ की आप चोली बनाते हैं, तो उनमें आप 1 टाइम डबल क्रोशिया बना के अपनी स्लीव्स की ये लेंथ हम कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारे डबल क्रोशिया हम एवरी चेन में हम बना रहे हैं। ये देखिए, नेक्स्ट चेन स्टिच में भी फ्रेंड्स हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे यहाँ पर, और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, इसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर हम पिंक कलर से कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये हमारे पास ये देखिए, ये जो हमारी स्लीव्स, ये बाजू तैयार हो गई है गोपाल जी की। और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। और जब आप स्टिच लगाएं तो फ्रेंड्स आप इस साइड से लगाएं, यहाँ से अंदर की साइड से, इधर से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ अंदर की साइड से ये यहाँ नीचे की तरफ हल्का सा आप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी एक बाजू गोपाल जी की तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे और हम गले में और बाजू में हम ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया बनाकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये सॉरी, मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर बनाया है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर लगाया है। इसमें मैं येलो कलर से मैंने बनाया, तो येलो कलर से ही मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये अपनी दोनों स्लीव्स ये हमने बना ली हैं बाजू में। और अब यहाँ से हम कट लगाते हैं ये वाला, यहीं से अब हम चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और पिंक कलर ज्वाइंट कर देंगे। पिंक कलर ज्वाइंट करके फ्रेंड्स ये एक चेन और बनाएंगे और एवरी चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालते हुए सिंगल सिंगल हम क्रोशिया बनाकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे दोनों बाजुओं पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक पे भी और दोनों हमारी बाजुओं पे भी वर्क कर लिया है सिंगल क्रोशिया से। और ये देखिए, आप गोपाल जी को ऐसे भी पहना सकते हैं और गोपाल जी को ऐसे भी पहना सकते हैं। और ये देखिए हमारा यहाँ से ये वर्क बिल्कुल एक जैसा। ये देखिए, ये हमारी कली और ये हमारी कली, ये दोनों एक जैसी हैं। और अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये फ्लावर्स यहाँ पर चिपका दिए। मैंने ये फ्लावर्स ग्लू गन से चिपकाए हैं फ्रेंड्स। आपके पास कोई और एक्सेसरीज हो, कोई मोती हो तो आप उनको भी लगा सकते हैं, कोई और स्टोन लगा सकते हैं और इनको डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने ये 3 फ्लावर लगा दिए। तो ये देखिए कितनी प्यारी वूलन ड्रेस, बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको गोपाल जी का मुकुट और ये पटका भी बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो में तो ये सब कुछ पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए, और ये स्टोन्स फ्रेंड्स मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको ये स्टोन्स भी लगाकर दिखाती है, मेरे पास ख़त्म हो चुके। तो ये देखिए, ये ड्रेस हमारी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका और गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर भजन सीरीज़ भी शुरू की है और उम्मीद है आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। आगे आगे हम बहुत प्यारे प्यारे और भजन आपको सुनाएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।